दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोग्राम नाउ में। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की सतह के बारे में और शुक्र ग्रह में जीवन मिलने के प्रमाणों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वीनस मतलब शुक्र ग्रह के वातावरण, उसकी पृथ्वी से दूरी तथा वहाँ के मौसम के बारे में। अगर आपने शुक्र ग्रह के बारे में इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वीनस पार्ट 1 का लिंक दिया है, वहां से भी आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीनस मतलब शुक्र ग्रह की अगर सतह पर हम खड़े हों तो हम देखते हैं कि इसकी सतह भी हमारे धरती की तरह ही ठोस है। मतलब शुक्र एक स्थलीय ग्रह है तथा पृथ्वी के समान आकार, द्रव्यमान और लगभग समान संरचना के कारण शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसका मतलब शुक्र ग्रह को पृथ्वी का ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। शुक्र ग्रह रात में दिखाई देने वाली सबसे चमकीली वस्तु या सबसे चमकीले ग्रहों में से एक है। इसका कारण है इस ग्रह में मौजूद घने बादल जो सूर्य से आने वाले प्रकाश का 70% हिस्सा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देते हैं तथा शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए यह रात में पृथ्वी के सबसे चमकीले पिंड की भांति दिखाई देता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह का आकार और भार तो पृथ्वी से मिलता जुलता ही है, साथ में शुक्र ग्रह का गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के लगभग 91% के बराबर है। मतलब अगर हमारा वजन धरती पर 100 किलो होगा तो शुक्र ग्रह की सतह पर खड़े होने पर हमारा वजन लगभग 91 किलो होगा। शुक्र ग्रह की सतह का लगभग 65% भाग समतल मैदानों से बना हुआ है तथा शेष 35% क्षेत्र जो है वह पर्वतीय क्षेत्र है। मतलब शुक्र ग्रह पर हमें बहुत सारे पर्वत देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो शुक्र ग्रह की सतह पर किसी भी मानव का जाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ का तापमान अत्यधिक है जो पल भर में किसी भी चीज को भाप बनाने में सक्षम है। परंतु अब हम कल्पना करते हैं कि हम शुक्र ग्रह की सतह पर खड़े हैं तो वहां से हमें सूर्य तथा पृथ्वी क्या दिखाई देंगे? दोस्तों, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि शुक्र ग्रह का वायुमंडल अत्यधिक घना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शुक्र ग्रह का 35% क्षेत्र पर्वतों से बना हुआ है। तो बात करें शुक्र ग्रह पर मौजूद पर्वत के बारे में तो यहाँ पर एक पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। शुक्र ग्रह में स्थित इस पर्वत का नाम मैक्सवेल मॉन्टेस है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 किलोमीटर है। वहीं पृथ्वी पर मौजूद एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। दोस्तों, बात करें शुक्र ग्रह पर जीवन के बारे में तो शुक्र ग्रह की धरती पर अत्यधिक तापमान होने की वजह से कोई जीवन संभव नहीं है। परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह की धरती से ऊपर बादलों में जहां मौसम धरती की ही तरह ठंडा तथा वायुदाब कम है, वहां पर कुछ माइक्रोब्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन मिला है जो माइक्रोबियल लाइफ होने का स्पष्ट संकेत देता है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि शुक्र ग्रह की वायुमंडल में धीरे धीरे जीवन का जन्म हो रहा है। दोस्तों, शुक्र ग्रह की सतह पर खड़े होकर हम पाते हैं कि यहाँ का एक दिन पृथ्वी के लगभग 243 दिनों के बराबर है। वहीं एक साल को बीतने में यहाँ धरती के लगभग 225 दिन लगते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ दिन तो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़े हैं परंतु साल पृथ्वी से छोटा होता है। शुक्र पर एक दिन पूरा होने से पहले ही एक साल बीत जाता है। मतलब शुक्र में जब सूर्य पश्चिम से उदय होता है तो उसके पूर्व में अस्त होने से पहले ही शुक्र में एक साल बीत जाता है। मतलब शुक्र सूर्य का चारों तरफ का एक चक्कर लगा लेता है। शुक्र ग्रह की सतह पर अनेकों ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिसमें से अधिकतर ज्वालामुखी अभी सक्रिय नहीं है परंतु कुछ ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय हैं। हमारे सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए प्रोग्राम नाउ के साथ आने वाली इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए। धन्यवाद।